वेलकम टू आई एस चक्रा। आज का लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, जो हमारी सीरीज चल रही है। और ये टॉपिक है 9.1 एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल आंसर राइटिंग फॉर 2025 मेंस एग्जामिनेशन। हम लोग पर डे 1 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और ये पेपर सेकेंड से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन्हें कवर करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और स्कोरिंग भी है। बाकी जो यूपीएससी के पेपर्स हैं उनमें पेपर 2 में स्कोर बहुत कम मार्क्स कम लाते हैं। इस वजह से मैंने पेपर सेकंड से स्टार्ट किया है, ठीक है, ताकि जो मेंस का एग्ज़ाम आते आते हम इसमें एक मास्टरी गेन कर पाएँ, ठीक है। तो मैंने आज क्वेश्चन 4 डिस्कस करने हैं और क्वेश्चन आज का है कंसेप्ट ऑफ पीटीजी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स या फिर पीवीटीजीज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। तो इसे कैसे फ्रेम करेंगे, आप इसे अपने आंसर पे अपने आप लिख के देख सकते हैं, ठीक है। और कैसे फ्रेम करना है आइए देखते हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे वो इसी पर बेस्ड होना चाहिए, जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स या फिर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। और ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। पीटीजीज वर क्लासिफिकेशन introduced by the government of India in 1975 to identify the most vulnerable sections among STs शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। STs मतलब यहाँ पर फुल फॉर्म में लिखना है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। और इन 2006 में इस PTG को चेंज करके द टर्म वाज रिप्लेस्ड, PTG को चेंज करके रिप्लेस करके उसे PVTG में चेंज कर दिया गया, ठीक है। फॉलोइंग रिकमेंडेशंस फ्रॉम द धेबर कमीशन 1960 एंड सिलुआ कमिटी 1968। देखो ये कमिटीज़ वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इन कमिटीज़ को भी याद रखना, ठीक है। इनको आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। और पीवीटीजीज आर अ सब कैटेगरी ऑफ एसटीज, शेड्यूल्ड कास्ट की सब कैटेगरीज हैं पीवीटीजीज, जो कि कंसिडर किए जाते हैं मोर बैकवर्ड देन अदर एसटीज अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। देखो जब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है ना, वो काफ़ी प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है, काफ़ी साई भी होते हैं। उनकी जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी स्टैग्नेंट टेक्नोलॉजी है, और उनकी जो पॉपुलेशन है स्टैग्नेंट है, मतलब घटती जा रही है। और जो है उनकी जो लिवलीहुड है वो हंटिंग एंड गैदरिंग लिवलीहुड पर बेस्ड है, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरिया हैं फॉर आइडेंटिफाइंग पीवीटीजीज। तो क्राइटेरिया देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं, इन क्राइटेरिया को आप याद रखना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रिकॉग्नाइजेस पीवीटीजीज बेस्ड ऑन 4 की क्राइटेरिया। देखो यहाँ पर जो आप ऑप्शनल का आंसर राइटिंग लिखेंगे वो भी आप पॉइंट वाइज में दे सकते हैं, ठीक है, जैसे आप नॉर्मली जीएस में देते हैं। यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई नहीं होती है कि जीएस जैसे आंसर ये लिखें, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कंटिन्यूटी मेंटेन रखना होता है, ठीक है। और एज जो भी आपको पैराग्राफ में लिखना है एज यू कैन मतलब ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो क्राइटेरिया है वो है प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब उनकी जो टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चरल लेवल की वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। डिपेंडेंस ऑन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब उसी पर बेस्ड पूरी तरीके से प्रिमिटिव हंटिंग एंड गैदरिंग पर बेस्ड सोसाइटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग गैदरिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये पहला क्राइटेरिया है। सेकेंड क्राइटेरिया है लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी, सिग्निफिकेंटली बिलो नेशनल एंड ट्राइबल लिटरेसी एवरेजेस, ठीक है। ट्राइबल से भी उनकी जो लिटरेसी रेट है बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। थर्ड क्राइटेरिया है डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, मतलब उनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है बिकॉज ऑफ हाई मोर्टालिटी रेट एंड लो फर्टिलिटी रेट्स, ठीक है।
और फोर्थ है लास्ट क्राइटेरिया है जो धेबर कमीशन ने दिया था कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस सोसाइटीज़ होनी चाहिए, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड रिलायंस ऑन प्रिमिटिव ऑक्यूपेशंस। ठीक है, तो ये 4 क्राइटेरियाज़ हैं, इनको आप याद रखना या फिर आप कहीं एक बैकग्राउंड में अपने एक किसी पेज में लिख लीजिए और इनको याद रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीबीटीजीज इन इंडिया। कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी स्ट्रेंथ देखते हैं तो कितने नंबर ऑफ पीबीटीजीज डेजिग्नेटेड है, 75 पीबीटीजीज इन द कंट्री। ठीक है, जो कि वो इनहेबिट करते हैं 18 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। मेजर स्टेट्स लाइक उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। आप स्पेशली उड़ीसा को याद रखना क्योंकि ये आने वाले प्रीलिम्स के लिए भी, जो प्रीलिम्स आ रहा है उसमें भी उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ पीबीटीजीज के नाम दिए हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार में ग्रेट अंडमानीज, ओंगीज, जरावा, शोम्पेन। ठीक है, सेंटिनलीज भी हैं। ठीक है, जो काफ़ी मतलब अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में थे। ठीक है, थोड़े साल पहले मीन्स 2020-21 के समय, जो कि अमेरिकन जो नेशनल हैं वो यहाँ पर सेंटिनलीज उन्होंने अमेरिकन नेशनल को मार दिया था। ठीक है, आंध्रा और तेलंगाना में चिंचूस ट्राइब रहती है जो कि पीबीटी कैटेगरी में है। झारखंड में बिरहोर्स और असुर्स। ठीक है, एमपी और छत्तीसगढ़ में बैगास और उड़ीसा में सौराष्ट्र एंड जुआंग ट्राइब्स। ठीक है, तो ये पीबीटीज कुछ नेम है जो कि आपको आंसर में मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैलेंजेस फेस्ड बाय पीबीटीज, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं पीबीटीज, लाइक लैंड अलियनेशन। ठीक है, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो पूरी तरीके से लैंड बेस्ड है, तो लैंड एलिनेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लैंड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग, कंजर्वेशन पॉलिसीज़ भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हैं। हेल्थ इशूज़, उनकी जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है काफ़ी हाई है और माल न्यूट्रिशन भी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। और हेपेटाइटिस बी वायरस, हेरिडिटरी जो हेमोलिटिक डिसीज़ है, और कॉलरा, विटामिन ए, एनीमिया, इनकी सबकी डेफिशिएंसीज हैं। इसकी वजह से इनकी हेल्थ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। कल्चरल इरोजन की बात करें तो इन्फ्लुएंस ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी के इन्फ्लुएंस के कारण उनका जो कल्चर है वो भी इरोजन हो रहा है। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज और डिस्प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की बात करें तो डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट, लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, उनकी अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी यहाँ पर सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड सोसाइटी है। एजुकेशनल बैरियर्स जैसे लो लिटरेसी रेट, लैंग्वेज बैरियर, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अपनी तरफ से लिखा है नॉन एआई नॉलेज। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी है वो तो बहुत ही दूर हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो लोग सही से जब खाना भी नहीं जानते तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे जान पाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पीबीटीजीज। इन 1998-99 में एक सेपरेट सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम निकाली गई थी जो 100% फंडिंग है टू द स्टेट्स हु हैव द पीबीटीजीज ट्राइब्स और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। स्टेट गवर्नमेंट्स एंड NGOs फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीटीजीज वॉज स्टार्टेड। ठीक है, 100% यहाँ पर फंडिंग की गई थी स्टेट्स को और NGOs को फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पीबीटीजीज। अदर वेरियस स्कीम्स लॉन्च की गई थी जैसे कि पीबीटीजी डेवलपमेंट स्कीम 2008-9 में, वन बंधु कल्याण योजना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में, और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और स्पेशल हेल्थ स्कीम, और अभी 2023 में प्राइम मिनिस्टर जनमन स्पेशली फॉर पीबीटीजीज वेलफेयर, ये 2023 में लॉन्च की गई थी PM जनमन। ये प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसे। ठीक है,
एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या सिग्निफिकेंस है पीवीटीज़ का, तो उनकी स्टडीज़ जैसे कि कल्चर, सोशल और जो उनके प्रिमिटिव बिलीव्स थे, रिलीजियस बिलीव्स थे, उनको स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मतलब मिलती है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को। जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनका किनशिप सिस्टम और रिलीजियस बिलीव्स कैसा है कैसा नहीं है, ये डेवलपमेंट मतलब हेल्प करते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सच एज पोर्टलैच, ठीक है, जो मॉली और शलुआ है ना, शलुआ और मॉली, ठीक है, ये यहाँ पर स्टडी करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। एथनोग्राफिक स्टडीज़ की बात करें तो कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो उन्होंने फील्ड वर्क किया है, ठीक है, फील्ड वर्क रिसर्च किया है। जैसे वेरियर एल्विन ने किया था बैगास और मुरियास ट्राइब के ऊपर, और क्रिस्टोफर वॉन फ्यूरर हैमेंडॉर्फ ने नागाज और अंडमानी ट्राइब्स जो हैं उनके ऊपर स्टडी किया था। एलपी विद्यार्थी ने मल पहाड़ियाज और बिरहोर मल पहाड़ियाज जो यहाँ पर मालेर ट्राइब हैं, ठीक है, एलपी विद्यार्थी ने उन पर स्टडी किया था, ठीक है, और बिरहोर पर। कंक्लूजन आप दे सकते हैं जैसे कि पीवीटीज आर अमंग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ इन इंडिया रिक्वायरिंग sensitive and sustainable development policies. Anthropological studies play a crucial role in shaping welfare programs while preserving their cultural heritage। देखो समराइज करना है ओनली बॉडी पार्ट को, ठीक है, तो ये रहा इसका कंक्लूजन। कुछ यहाँ पर पॉइंट मैंने ऐड किया है कि आपको और कहाँ पर एनरिच करना है आंसर को फ्रेम करने के लिए, ठीक है, आंसर और ज़्यादा एनरिचमेंट आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। कैसे कि आप केस स्टडीज़ का यूज़ करिए, जैसे कि एथनोग्राफी की स्टडीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मेंशन करिए। जैसे पीवीटीजीज़ के लिए स्पेशली जो एसटी कम्युनिटी हैं वो 342 क्लास 1, ठीक है, इनमें मेंशन किए गए हैं, और शेड्यूल्ड एरियाज़ जो हैं और ट्राइबल एरियाज़ इनको भी मेंशन करना है। तो आपका आंसर जो एनरिचमेंट काफ़ी अच्छा होगा, और आपकी हैबिट भी इन केस स्टडीज़ को डालने के लिए कहाँ पर डालना है कहाँ पर नहीं डालना है वो आपको मालूम पड़ जाएगी, ठीक है। तो आगे जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे क्या फ्रेम करना होता है, तो आगे जो डेवलपमेंट होंगे वो और अच्छे से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इनको प्रॉपर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, और मेरे क्वेश्चन मेरे आंसर से आप अपने आंसर खुद लिख के आप मिला सकते हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे 100% आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये मॉडल आंसर भी नहीं है, ओनली एंड ओनली एनरिच कर रहे हैं अपने आंसर को, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं वन क्वेश्चन की, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑलवेज हैप्पी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।